जी अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज सुने, बड़े मजे मजे के व्यूज थे, बड़े ऑनेस्ट व्यूज थे। इतनी ऑनेस्ट व्यूज हमें आपके भी चाहिए। और ये आप हमें कैसे बताएंगे? ये आप हमें ईमेल करके बताएंगे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी, which is www.facebook.com/healthtv.tv। और आपको पता है कि अब एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि लियाकत सफ्तैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोगों ने मिस किया आपको सर, अच्छा। बहुत लोगों ने मिस किया सच में। सब लोग आपका पूछे जा रहे हैं लियाकत सफ्तैन साहब कब आएंगे, कब आएंगे। असल में हम लोग भी अब थोड़े कमज़ोर हो गए हैं ना, अब इतनी हिम्मत एनर्जी नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं, आपका सितारे तो हमेशा अरूज पे रहते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और नहीं भी होते तो आप उठा उठू के ऊपर डाल देते हैं। यही तो एक चीज़ है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है। हाँ ये तो है। हम अच्छा बता सर, सकते हैं लेकिन किसी को तब्दील नहीं कर सकते, वो अल्लाह ही करता है अगर किसी अल्लाह को ही चाहे। करता है। अच्छा सर मुझे बताइए कि आप क्या फ़ील करते हैं सर, इतने महंगे महंगे स्कूलों में भेजते हैं, इतनी हज़ारों रुपयों में फ़ीस है, उसके बाद वालिदैन तो मतलब पढ़ा पढ़ा के ही पागल हो गए, वहाँ पे भी हज़ारों रुपए दें, फिर ट्यूशन उससे भी महंगी, और वो जी जी। ट्यूशनें भी भेज रहे हैं। बच्चे के ऊपर इतना लोड कि वो 3 बजे स्कूल से आया है तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक, 8 बजे तक उसकी ट्यूशन होगी। किस वक्त वो खुद बड़ा होगा, किस वक्त उसमें वो खेलने का टाइम आएगा, किस वक्त मतलब उसकी ग्रूमिंग किस वक्त होगी, घर में कितना टाइम उसमें। सर अजीब हालात चल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता क्यों बच्चे ट्यूशन लेने जाते हैं, अच्छे स्कूलों में भी जा रहे हैं। असल में बात यह है कि अब सब बच्चे आप जैसे तो नहीं होते ना काबिल। सर उसकी बात नहीं उसमें है। कुछ कमज़ोर भी होते हैं बच्चे, ज़ाहिर है उनको थोड़ा बहुत उनको उनकी हेल्प करनी सर चाहिए, मैं समझता कमज़ोर हूँ। बच्चे बिल्कुल। घर में शायद एक हो या ना हो, सारे बच्चे जितने स्कूल जा रहे होंगे, 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चारों के चारों बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं, विच इज़ नॉट इवन नीडेड। कोई फैशन है, ट्रेंड है, बच्चे को ट्यूशन। माओ के पीछे बात क्या हो रही थी, अच्छा तुम उसे ट्यूशन के लिए कहाँ भेज रही हो, अच्छा वो वाले सर बहुत अच्छे, नहीं नहीं वो वाले सर उनका रिजल्ट लास्ट ईयर अच्छे नहीं आए थे। ये बातें हो रही होती हैं जी माओ हाँ, के ये बीच एक में। फैशन बन गया, वरना ज़रूरत नहीं है इतने बच्चों को। छोटा मोटा अगर कोई बच्चा वीक है तो चलो आप उसको कम से कम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सब बच्चों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ट्रेंड फैशन बन गया ये बच्चों के कि भाई ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाना है। तो जैसे आपने अभी कहा कि वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ़लाँ सर ऐसे हैं, मतलब ये एक फ़ैशन ही बन गया है किस्म का। फैशन बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी बैड, वेरी बैड। जी इसी बात पे एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मिसेस रियाज कराची से। जी मिस रास, कैसी हैं आप? पहले तो थैंक्स गॉड कि आप सत्यान साहब को वापस ले आए। बताया मैंने इनको, आप लोगों ने कितना मिस किया उन्हें। और नहीं तो मैंने कहा शायद आप लोग पैसे सही नहीं दे रहे, सत्यान साहब आ ही नहीं रहे हैं। बाद में हम बात करेंगे। अच्छा ठीक है कि हाँ बोलकर मैं जवाब दूँ। हाँ प्लीज दीजिए। हाँ जी। पता है क्या, कुछ पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड है उन्हें तो डेफिनेटली रखनी पड़ती है ट्यूशन। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो मतलब प्रेफर यही करूंगी कि मैं वो अपने घर में खुद से बच्चों को पढ़ाए ना, वो ट्यूशन ना रखे। लेकिन ये तो मजबूरी हो जाती है ना, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने तो फिर रखनी होती है ट्यूशन। अच्छा चलिए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो स्कूल क्यों भेज रहे हैं बच्चों को? बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं भाई? यार ये जरूरी थोड़ी है कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो बच्चों को भी ना भेजें। ये एक अगर बच्चों को भेज जनरेशन रहे हैं ना, वो स्कूल भेज रहे हैं, तो बच्चे स्कूल में क्यों नहीं सीख रहे हैं? उसका ये होता है कि स्कूल मतलब सब एक जैसे नहीं है ना। कुछ स्कूल आपको पता है जितनी ज्यादा फीसेज है उतना थोड़ा सा अच्छा पढ़ा देते हैं, जितनी लो ग्रेड फीसेज रखी हुई है उतना वो वैसे ही पढ़ाते हैं। अच्छा तो मतलब अगर आप लो ग्रेड स्कूल में भेजें तो ट्यूशन फिर दिलवाना जो है वो जायज़ है? फिर जायज है। अच्छा व्हाट अबाउट दोस पेरेंट्स जो बहुत ही मतलब वेरी वेल एजुकेटेड बट दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर टाइम ऑन देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते और वो उनको ट्यूशन लगा देते हैं कि चलो भाई मेरा हेडेक ना बनो, तुम अपनी ट्यूशन लेने जाओ। ये फिर वो ये ना कि वो बच्चे पैदा करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि हम जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि नहीं। ऐसे पेरेंट्स को ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, सिर्फ हाँ, खाना देना और definitely। पैसे देना नहीं आता। जी जी, और यही वजह है कि बच्चे जो है पेरेंट्स दूर हो गए, मोहब्बतें कम हो गई हैं। डेफिनेटली हो गई ना, जैसे जब पेरेंट्स टाइम ही नहीं देते बच्चों को तो बच्चे कैसे मोहब्बत करेंगे माँ बाप से। सही, बिल्कुल। अच्छा क्या पूछना चाहेंगी मिसेस रियाज? मैंने अपने हेल्थ के लिए पूछना है। मेरी 4/2/1976। 4/2/1976। 4 फरवरी 1976। ठीक है जी। कहाँ पैदा हुई? मैं नवाबशा में पैदा हुई थी माशाअल्लाह। और फजर का टाइम था, यानी 5:30 का लगा लें उस वक्त। फरवरी में मेरा ख्याल 5:30 बजे अजान होती होगी। ठीक है, पूछेंगी क्या?
राफिया हेल्थ के मुताबिक थोड़ी सी हेल्थ तकरीबन 4-5 साल से ऐसी चल रही है कि कभी कुछ यानी कि मतलब एक डिजीज क्या आती कुछ है, क्या कुछ? यानी कोई ना कोई छोटी मोटी डिजीज आती ही रहती फ्लू है, कभी सर फीवर, में दर्द। फ्लू हाँ फीवर, हाँ डायरिया। हाँ, कभी बॉडी में ऐसी जगह पे पेन होते हैं कि पेन का तो तुम्हें पता है कि कोई मतलब वो रीजन ही नहीं मिल रहा होता है ना, कभी वो ओए कभी ठीक हो होए, जाते हैं। ओए होए, ये तो चले कोई इतना, चले अल्लाह का शुक्र है कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। बताते हैं जी आपको इस बारे में, ऐसी ठीक इसकी है? रेमेडी भी मुझे बता दीजिएगा कि कितने दिन तक करनी होती है। जी रेमेडी बताते अभी हैं। बता रहे हैं आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जीबीपी इस जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो सेजिटेरियस है, कॉस्ट जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन आपका पाइसिस है, हूट इसका भी सितारा मुश्तरी। असल में आपको सितारे अतारत का दौर है। मरकरी जो है ना, ये जब भी किसी को पीरियड में कंट्रोल करता है तो वो उसमें से क़ुव्वत मदाफ़ियत जो होती है वो बहुत कम कर देता है। इंसान वसवसों में और तरह तरह की, हालांकि आप कोई फिज़िकली ऐसी बीमार नहीं है, बस आप जहनी तौर पे बीमार हैं कि यहाँ दर्द है तो यहाँ दर्द है। वो सोचती हैं, आप जब सोचती हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है। हालांकि कोई आपको, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी, ख़तरनाक बीमारी आपके जायचे में मुझे नज़र नहीं आ रही, बल्कि 2 7 सितारों का किरान आपके जायचे में अतारत और ज़ोरा का, और 2 और 7 सितारों का किरान आपके चौथे घर में जुपिटर का और कमर का। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, अपना कॉन्फिडेंस जो है ना उसको बढ़ाएं और उसको बहाल करें। इसके लिए आप ज़मूरत पहने, हरे रंग का एक स्टोन आता है पन्ना, वो पहने, और हरे रंग की चीज़ का ही आप सदका करें। बुध के दिन आप सदका करें। एक सही। विर्द भी बताता हूँ, या अली हो या अजीम हो, या अली हो या अजीम हो, इसको 1156 दफ़ा करें। और ये सोचना छोड़ दें कि आप बीमार हैं, यूँ हैं, कुछ नहीं है, आप अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बस ये थोड़ी सी ये रेमेडीज़ करेंगी तो इससे क्या आपके अंदर खुद एतमादी आएगी। बाकी आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सही। एक और कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हेल्दी मॉर्निंग, मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप? बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। अच्छा, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा मिसेस शाहिद, हमारे पोल का जवाब दें। पोल का आपका क्वेश्चन ज़रा टेक्निकल टाइप क्वेश्चन है। तो टेक्निकल इस शॉर्ट में कि अगर आप सिस्टम पे बात करती हैं तो सिस्टम बिल्कुल ही मिक्स सिस्टम चल रहा है। मिक्स, आप अगर कंट्री का सिस्टम देखती हैं तो कंट्री में मिक्स सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे जो हमारी लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई फाई नहीं है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कुछ लोग ओके बोलते हैं कि हाँ गो फॉर द ट्यूशन्स, और कुछ लोग नहीं कहते कि हाँ नहीं स्कूल ठीक है। लेकिन सिस्टम को ठीक होना चाहिए। लेकिन जो अच्छी बात है वो यही है कि आपके स्कूल का लेवल जो है वो एक ही होना चाहिए। अगर आप एक बार बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दें और बच्चा जब घर आए तो खुद उसको थोड़ी सी अटेंशन देकर उसका होमवर्क करा दें, बिल्कुल तो ट्यूशन की एग्जैक्टली, क्या मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ही ठीक कह रही हूँ। मैं वही बात कर रही हूँ कि सिस्टम स्कूल का जब पूरे कंट्री में एक होगा ना तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही अटेंशन दे लेंगे। लेकिन अब चूंकि लिटरेसी रेट भी कम है, पेरेंट्स हमारे जो कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप ट्यूशन के लिए जाते हैं, भेजते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बेचारों को नहीं पता बच्चा क्या पढ़ के आया है स्कूल से, क्या उसकी डायरी पे लिखा हुआ है, टीचर्स कितनी अटेंशन दे रही हैं नहीं दे रही हैं। यानी ये चीज़ें जो पेरेंट्स लिटरेट नहीं है वो इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है मिसेस शाहिद, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, मैं डेट ऑफ बर्थ तो मेरी है 1974। पूरी बताइएगा। 18 जून। 18 जून 1974। कहाँ और पैदा हुए? टाइम जो है वो 1 से 1:30 के दरमियान है। ठीक है, दोपहर में। एग्जैक्टली। ऑलराइट, कहाँ पैदा हुई? लाहौर में ही? जी जी एग्जैक्टली। चलिए जी, पूछेंगे क्या? अच्छा, मेरा आजकल एजुकेशन का कुछ सिलसिला चल रहा है, वो बहुत ज़रा अटका हुआ है और कुछ यानी दरमियान में है। यानी ये समझें कि नार ना पार। आर पार नहीं हो रहा। मतलब ये है कि उम्मीद काफ़ी है लेकिन एकदम मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ बहुत। और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है आजकल अच्छा, पूछिए, एजुकेशन। इनकी शादी हो गई? आपकी शादी हो गई है? जी जी बिल्कुल हो गई है। जी जी हुई भी है। आपको लग तो आप नजर आ इतना सुस्त क्यों बोल रही हैं शादी पे?
नेहाकिन साहब ने आपको पक्का ही कैच कर लिया है। मैं इसलिए बस बोल रही हूँ कि बस ये समझ लो कि थोड़ी सी उदासी ज्यादा हुई हुई है रिगार्डिंग माय एजुकेशन। मैं देख रहा हूँ चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है वैसे शायद। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो सुंबला है, विरगो जिसका सितारा अतारद है, और मून साइन आपका टॉरस है, सौर, इसका सितारा जोरा है। बात यह है कि आपको जुपिटर लग गया है जो कि जायचे में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तालीम के हवाले से भी अच्छी पोजीशन बनाएगा, लेकिन अभी इसके सब पीरियड में ये खुद चल रहा है। हर सितारे का ये फार्मूला होता है कि जब ये अपने सब पीरियड में होता है तो मदद नहीं करता, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये पोजीशन आपको रहेगी 19 अगस्त 2012 तक। उसके बाद सैटर्न लग जाएगा आपको जायचे में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10वें घर में है, तो आप किसी आला डिग्री की तरफ जाएंगे, कोई अच्छी तालीमी पोजीशन जो है और मज़ीद आपकी बेहतर और मजबूत होगी। तो बहुत अच्छा पीरियड है इंशाल्लाह। यहाँ से आपको एक नई सूरत हाल बन रही है जिसमें इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, आप बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो। ठीक है सर, एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। माशाल्लाह आपका जो सुबह का मतलब जो आपका टीचिंग लेसन होता है बहुत ही समझने के लिए था और बहुत ही अच्छा था। थोड़ी सी इसकी ड्यूरेशन कम थी, जो सब्जेक्ट ऐसा था कि ड्यूरेशन ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल अंदाजा, आई नो। ड्यूरेशन बहुत प्यारा था माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा आपके पोल का जवाब ये देना है, बुरा मत मानिएगा। नहीं। आप हॉस्पिटल गई है कभी? सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल गई हैं आप कभी? मैं खुद डॉक्टर हूँ, डेफिनेटली गई हूँ, आई नो। वो डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं। एग्जैक्टली। जब उनको दिखाते हैं तो वो नुस्खा 1 सेकंड में 4 मरीज देखते और नुस्खा लिख देते हैं। उसके बाद ये होता है कि क्या नाम है, फिर जब मरीज 1-2 दफा जाके परेशान हो जाता, कुछ हासिल नहीं होता, तो डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आप आ जाइएगा, वहाँ मैं आपको अच्छी तरीके से देखूंगा। तो स्कूलों का भी बिल्कुल सिर्फ यही हिसाब है और छोटे बच्चों में यही होता है। बाकायदा टीचर्स अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को कि हमारे पास आके ट्यूशन पढ़ो, और बाकायदा उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, हेल्दी दोनों तरीके से। आई नो, बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा फैक्टर भी है, हमारे अपने टीचर्स इसमें इन्वॉल्व में बन गया है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, सत्येंद्र साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम मेरे सलाम। 86 सवाल होते हैं, उसके जवाब देने की हेल्थ टीवी पे इजाजत नहीं है, तो आज मैं एक अलग सा सवाल करना चाहता हूँ कि लोग मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं, तो ठीक है, इल्म है, मुस्तकबिल के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी तारीख पैदाइश और मैं बताता हूँ तो मेरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजरी है नहीं गुजरी है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दो। जल्दी से बताइए। 30 अप्रैल 1946 है। 30 अप्रैल 1946। कहाँ पैदा हुए थे? मैं बॉम्बे में पैदा हुआ था पैदा हुए थे। और मगरिब का वक्त था। तो मेरी शख्सियत में क्या कमजोरियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और मुझे मजीद जो भी मेरी जिंदगी बाकी है इसमें मुझे मजीद अचीवमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और मेरा प्राइज बॉन्ड का बड़ा ख्वाब है कि 7.5 करोड़ का खुल जाए। मेरा तो भी खुलेगा या नहीं खुलेगा? जो मैंने भी लिया नहीं है। प्रोग्राम की दिलचस्पी के लिए मैंने सवाल कर लिया है। आपने प्राइज बॉन्ड ले लिया? प्राइज बॉन्ड बहुत है मेरे पास, अल्लाह के। मैंने नहीं लिया, मैं भी लेके हम लोग फिर मिलके खुलते रहते हैं वैसे इनाम। क्या बात है भाई, जबरदस्त। हम आपको लेकिन बता रहे हैं 7.5 करोड़ वाले का ख्वाब देख रहा हूँ मैं। 7.5 करोड़ वाला। चले जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर। हाँ जी जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो विरगो है, सुंबला, जिसका सितारा अतारत है, और मून साइन आपका हमल है, एरीस, इसका सितारा मरीख है। बात यह है कि जायचा तो आपका बहुत मजबूत है, यानी राजयोग है आपके जायचे के अंदर, मुश्तरी आपके जायचे में एसेंडेंट में है, जोल 10वें घर में है, ये एक बहुत अच्छा राजयोग, जोरा नामे का मालिक होकर नामे पड़ा हुआ है। ये तमाम चीज़ें, जायचा बहुत मजबूत है, लेकिन आपको पीरियड जो है इस जायचे के मुताबिक नहीं आए, यानी इस जायचे के मुताबिक अगर आपको जोर लग जाता आपकी लाइफ के अंदर तो आप मिनिस्टर होते, बल्कि चीफ मिनिस्टर होते। यूसुफ क्या हो गया ये? हाँ, तो चूंकि ये पीरियड नहीं लगे आपको, और मेरा ख्याल है शायद आपकी लाइफ में है भी नहीं ये पीरियड,
क्योंकि पहले आपको बचपन से ही जोरा लगा रहा, अच्छा सूरज, सर, इनके कमर, बारे में लेकिन थोड़ी सी और डिटेल में बताते हैं ना, वो एक ब्रेक का वक्त हो गया है जी, ना, बड़ी ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हो गई ब्रेक है तो जी वो ज़रूरी ब्रेक होती है ना। अभी। हाँ तो वो ये सब बस यही रहेगा, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।